friends, me Mohit Sharma back again with a new video with a new topic। देखो दोस्तों, एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मेहनत है, लगन है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया जा रहा है और एक पढ़ाने का जज्बा है। उसी के साथ हर बार एक न्यू टॉपिक लेके आता हूँ आपके साथ कुछ नई ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आप किसी भी चीजों को, किसी भी मैथमेटिशियन एग्जाम में, जब भी आप मैथमेटिशियन एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठो तो देखते ही क्वेश्चन का समझ में आ जाए कि ये क्लास कहाँ पे पढ़ी थी, हमने यूट्यूब पे पढ़ी और कौन से चैनल से पढ़ी थी, लेट्स प्ले मैथ विद मोहित सर। तो उससे हमने पढ़ी थी और ये ट्रिक पढ़ी थी। अब अपन करेंगे इस ट्रिक को चुटकियों में और मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे आप जस्ट इन सेकेंड्स में। तो इसी के साथ अपन करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है अपना रेशियो। इस पे बात करेंगे हम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे कि आप अपना टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ सको। तो देखो, आज का टॉपिक समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जो कि ऐसे है कि देखो, मेरे पास थी कितनी, 20 चॉकलेट्स थी मेरे पास थी 20 चॉकलेट और मेरे दो थे चेले, जिसको अपन स्टूडेंट बोल सकते हैं। एक का नाम था चिंकू और दूसरे का नाम था पिंकू। एक का नाम था चिंकू और दूसरे का नाम था पिंकू। अब मैंने क्या किया, इन 20 जो चॉकलेट्स थी इनको क्या किया, इन दोनों में शेयर किया। कैसे किया कि मैंने क्या किया कि 5 चॉकलेट्स तो इसको दे दी, ठीक है, और 10 चॉकलेट्स इसको दे दी, ठीक है, और 5 चॉकलेट्स मैंने क्या किया, मेरे पास रख ली। 5 चॉकलेट्स मैंने क्या किया, मेरे पास रख ली। अब चिंकू कह रहा है कि पिंकू से कि मेरे पास क्या है, तेरे से कम चॉकलेट है, ठीक है, और पिंकू कह रहा है चिंकू को कि मेरे पास तेरे से ज्यादा चॉकलेट है। तो बच्चों, मैंने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया कि जो मैंने चॉकलेट्स दी है, जो मेरे पास 5 चॉकलेट्स बाकी बची है, वो मेरे को किसी देने चाहिए कि ये दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया। मैंने चेक किया कि किसके पास चॉकलेट ज्यादा आ रही है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन कैसे करूंगा, इन दोनों का मैं क्या लूंगा, रेशियो लूंगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो लिया। तो मेरे को पता लगा कि इसके पास तो 5 चॉकलेट है, इसके पास 10 चॉकलेट है। तो जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो वो मेरे पास कितना निकला, 1:2, यानी क्या है, इससे जस्ट इसकी आधी चॉकलेट्स है। तो मैंने क्या किया, ये 5 चॉकलेट्स क्या कर ली, मैंने चिंकू को दे दी। किसको दे दी, चिंकू को दे दी। और इसका क्या कर दिया, कंपैरिजन करने से मेरे को पता लगा कि इसके पास आधी चॉकलेट है। मैंने अपनी 5 वाली चॉकलेट इसको दे दी। अब इसके भी पास कितनी होगी, 10, और इसके भी पास कितनी होगी, 10। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आ गया ना। इस छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक रेशियो। तो आओ करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी कुछ 1-2 मैंने क्या लिखी है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है, जिससे आप क्या, रेशियो का जो बेसिक है ना, जिस पे अपन बात कर रहे हैं किस पे, बेसिक पे। तो जो रेशियो का बेसिक है ना, उसको आप इजीली समझ जाओगे कि इस प्रॉपर्टीज में क्या जाएगा, लगभग बेसिक इसका आ जाएगा, क्योंकि इसके मेन जो रिलेटेड टॉपिक है वो इसी प्रॉपर्टीज में ही आ जाएंगे। तो देखो, अपन प्रॉपर्टीज का अगर पहली प्रॉपर्टी ले तो वो क्या कहती है, वी कैन राइट ए रेशियो बी। अपन क्या करते हैं, नॉर्मली रेशियो को ए रेशियो बी में लिखते हैं, है ना। तो ये बीच वाला जो अपन क्या लगाते हैं, जब विसर्ग जैसा लगाते हैं, हिंदी का जो वैसे विसर्ग होता है वैसा लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन ए रेशियो बी। इस साइन को बोलते हैं अपन रेशियो साइन, ठीक है। तो ए रेशियो बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, यानी अपन इसको डिवाइडेंड में भी लिख सकते हैं। अगर अपना ए रेशियो बी दे रखा है तो अपन इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो 2:3 है, तो अपन इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अपना 2:3 इसको अपन 2:3 भी लिख सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। दूसरा क्या है, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब ए अपॉन बी अपने पास कोई रेशियो है या फिर ए रेशियो बी है अपने पास, उसको अपन ने ए अपॉन बी लिख दिया, ठीक है। तो इस ए अपॉन बी है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसको ए को पी के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को पी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से और बी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से, जहां पे पी और क्यू क्या होंगे, 0 पर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना कि हमने क्या ले लिया, कोई भी 2 ऐसे नंबर ले लिए जो क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी 2 नंबर ले लिए और उसमें क्या किया, जो पी है उसको तो
जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उससे एक के बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और क्यू को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे ना, तो वो दोनों के हमेशा ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये अपन पढ़ेंगे जब इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, इक्विवेलेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको बता दूंगा कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। ये प्रॉपर्टी हमेशा काम आएगी आपके इक्विवेलेंट करने में, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि किसी भी दो नंबरों को ले लो जो डजंट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं हो, और उनको क्या करेंगे, जब एक नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब दोनों रेशियो को एक साथ रखेंगे ना, एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो वो तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे जब इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब। अब आता है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या आती है, a अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, कि अपने पास दो रेशियो देती है, a रेशियो बी और p रेशियो क्यू, ठीक है, और उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो वो क्या होंगे, उनको अपन क्या लिख सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी नीचे वाले क्यू को अपन ऊपर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी को अपन पी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि जब अपने पास इक्वल में दो डिवाइडेंट आ जाए या फिर दो रेशियो आ जाए, तो जैसे ए अपॉन बी और पी अपॉन क्यू इक्वल में है, तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, ए के साथ क्यू मल्टीप्लाई में, और इक्वल किसके होगा, वो बी पी के। जब अपन बी और पी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब ए अपॉन बी है, जो ए अपॉन बी, ए रेशियो बी है, वो बड़ा है किससे, पी रेशियो क्यू से, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, जो ए क्यू है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बी पी से, ठीक है, कि ये जो साइड वाले हैं, जो बी पी है, ये छोटे हो जाएंगे किससे, ए क्यू से, जब ये ए अपॉन बी रेशियो वाला, ये रेशियो बड़ा है और ये रेशियो छोटा है, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन कंपैरिजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जब अपन कंपैरिजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को भी थोड़ा ध्यान रखना। तो मेनली क्या चीज है कि जो इसकी चार प्रॉपर्टी बताई, इन चार प्रॉपर्टी को आप एकदम ढंग से देख लेना। इनको ढंग से देखने के बाद अपन क्या है, जो आगे वाले इसके रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे उनको आप एकदम से माइंड में बिठा पाओगे, ठीक है। तो अब करते हैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आओ करते हैं स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट अपना आज का टॉपिक, जो है रेशियो। अगर अपन रेशियो की बात करें तो रेशियो की मैंने एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कंपेयरिंग टू वैल्यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि हमने क्या ले लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट ले लिए और अपने को क्या करना है, अपने को उनकी जो वैल्यूज है उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अपन जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स की या फिर किसी भी थिंग्स की, किसी भी पर्सन की, कोई भी चीजों को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, अपना रेशियो कहलाता है। उसे हम रेशियो से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस रेशियो वाले टॉपिक को आगे थोड़ा बढ़ाने की। तो अगर बढ़ाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। तो आओ देखते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो हम क्या करेंगे, इस जो रेशियो वाला टॉपिक है इसको टू पार्ट्स में करेंगे। टू पार्ट्स का मतलब है, एक तो हम करेंगे बेसिक में, एक करेंगे एडवांस में, ठीक है। तो बेसिक वाला मैं आपको टॉपिक बताऊं, इसमें क्या करेंगे अपन, बेसिक वाले में जो इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये कैसे यूज किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस में पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे अपने एग्जाम में, जैसे लो लेवल के एग्जाम आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जब अपन हाई लेवल की बात करें, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो उसमें इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो गाइस करते हैं रिलेटेड टॉपिक से चर्चा। तो अपन सबसे पहले अपना टॉपिक आता है इक्विवेलेंट। अपन क्या फाइंड करना होगा, अपने को रेशियो का इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे इक्विवेलेंट होता क्या है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म की, कि अपने को कोई रेशियो दे दिया, कोई एक बिग रेशियो दे दिया, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। अपना क्या दे देगा कि जैसे चिंकू का और पिंकू का एग्जांपल लिया था ना, वैसे एक रेशियो दे देगा चिंकू का, एक दे देगा पिंकू का। अपने को बोल देगा कि इन दोनों में कंपैरिजन करो, ठीक है। तो उनका भी क्या करेंगे, अपन कंपैरिजन करेंगे विद सम एग्जांपल्स। उसके बाद में अपन आएगा सिंपल क्वेश्चंस। उसमें आप करेंगे सिंपल क्वेश्चन, जिसमें अपने जो बेसिक लेवल के जो भी क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि आपको जो नॉर्मल स्कूलिंग लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। और जब अपन बात करेंगे एडवांस लेवल की, तो एडवांस लेवल में अपन क्या करेंगे, जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। उनको भी किससे करेंगे, ट्रिक से, क्योंकि अपने पास क्या है, सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, ट्रिक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो देखो अब करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। जो रिलेटेड टॉपिक था वो क्या था, इक्विवेलेंट। अगर अपन इक्विवेलेंट की बात करें तो इसमें देखो, इक्विवेलेंट में आपको एक मतलब आपको जब आप नाम बोलते हो इक्विवेलेंट, तो आपको एक चीज सुनाई देती है, वो क्या है, इक्वल, ठीक है।
जब आप इक्विवेलेंट बोलोगे, इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसमें आपको एक फीलिंग आएगी किस वर्ड की, इक्वल वर्ड की फीलिंग आएगी ना, इक्विवेलेंट इक्वल, है ना, इक्वल वर्ड की फीलिंग आई ना। तो ये इक्वल वर्ड से मतलब क्या होता है, इसके जैसा ही कोई, इसके जैसा ही। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इसके जैसा ही, ठीक है। तो यही है अपना कंसेप्ट, ये क्या कहता है, यही है अपनी ट्रिक। ये क्या कहती है कि जैसे अपने पास क्या है 2/3 है, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 2:3 है। मैंने आपको बताया था A रेशियो B को अपन क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। तो वैसे ही क्या है, जैसे अपना एक रेशियो है 2:3, उसको अपन ने लिख दिया 2/3। अब अपने को पूछा इसका इक्विवेलेंट बताओ, अपने को क्या बताना, इसके जैसा ही बताना। अब इसके जैसा का मतलब क्या हुआ, इसके जैसा का मतलब हुआ कि इन जैसे ये 2:3 है, 2/3 है, अपने अगला वाला जो डिवाइडेंट होगा, फिर अगले वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन वाला ही होगा। मतलब ऊपर 2 का मल्टीपल होगा, नीचे 3 का ही मल्टीपल होगा। अब देखो इन चीजों को कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, जब भी अपने को किसी का इक्विवेलेंट निकालना होता है तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या थी कि अपने पास क्या हो, जब A/B कोई रेशियो हो, A/B हो, है ना, और अपन क्या करेंगे, जब इन रेशियो को अपने पास दो अपन ने नंबर ले लिए P और Q, जो क्या है डजंट इक्वल टू 0 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, PA/PB इज इक्वल किसके हो जाएगा, QA/QB। समझ में आ गए, यही होती है इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी। इसका मतलब इसको थोड़ा समझो कि अपन ने क्या किया कि P और Q कोई भी नंबर ले लिए, जैसे अपन ने मान लिया कि P और Q अपन ने मान लिए 2 और 3 मान लिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ये 2/3 से अपन इसके इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। अपने कहने का मतलब है कि अपन जो अपने पास रेशियो है उसके क्या करो कि मल्टीपल में उसके यहाँ पे जो रखो वही क्या रखनी है, अपने को डिनोमिनेटर में रखनी है, जो न्यूमरेटर में रखो वही अपने को डिनोमिनेटर में रखनी है। और इसको क्या, जैसे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 4/6, ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर इसको अपन क्या करेंगे 2 की टेबल से काटेंगे आएगा कितना, 2/3 आएगा, मतलब इनके मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में 3 से किया तो नीचे भी किससे किया, अपन ने 3 से किया, ठीक है। अपना कितना आ जाएगा 6/9 आ गया। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये इक्वल कैसे, इसको प्रूव करता हूं। देखो अपने पास अपन ने क्या माने, 2 नंबर माने थे 2 और 3, ठीक है। P की जगह 2 लिया और Q की जगह 3 लिया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, PA/PB अपना कितना आया 4/6 आया, और इक्वल किसके रखना अपने को, QA/QB कितना है अपना 6/9, ये आया ना। अब देखो अपना पॉइंट क्या कहता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी आपको, वो क्या थी प्रॉपर्टी कि जब अपना P/Q इज इक्वल हो QA/B के, है ना, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका मैंने क्या बताया था कि PB बराबर क्या हो जाएगा QA, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी उससे देखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कर दो, देखो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो करो 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, हो गए ना, दोनों इक्वल हो गए ना। यही कहती है अपनी इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस संख्या से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उसी संख्या से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, और अलग अलग संख्याएं चूज करके और उससे आगे इनकी फॉर्म निकालते जाओ, वही क्या होते हैं, इनके इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब सेम संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके अपन एक रेशियो के बहुत सारे क्या इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया समझ में। यही है अपना आज का ट्रिक। क्या कहती है कि जब अपन कोई रेशियो दे दिया उसको क्या करो, डिवाइडेंड फॉर्म में रखो और आगे से आगे उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करते जाओ। वो भी क्या कि जिस संख्या से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उसी संख्या से क्या कर दो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या है, आगे से आगे इक्विवेलेंट इसके मिलते जाएंगे। ये है इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक की। तो आओ करते हैं बात। तो अब अपना टॉपिक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो आपको बताई थी मैंने, सेकंड रिलेटेड टॉपिक बताया था जो क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो अगर बात करें इस सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहती है कि जो बड़े से बड़ा कोई भी रेशियो दे दे आपको, जब कोई भी रेशियो दे दे उसकी ऐसी छोटी से छोटा रेशियो निकालना, उसके कंपैरिजन का ऐसे छोटा सा छोटा रेशियो निकालना जो आगे क्या हो उसको अपन उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सके, वो क्या हो जाएगा, अपना सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे बात करते हैं एक रेशियो के ऊपर जो है अपना 20/30, एक सिंपल सा रेशियो ले लिया 20/30 की, किन्हीं दो मतलब संख्याओं को, किन्हीं दो व्यक्तियों को अपन ने 20/30 के रेशियो में कोई चीजें दे दी, जैसे एप्पल दे दिए, है ना। अब अपने को बोला कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रखेंगे, अपन क्या करेंगे, इस 20 और 30 का
जो अपन HCF है वो निकालेंगे। तो इसका HCF अपने पास क्या निकलेगा, देखो 20 और 30 का HCF कैसे निकालते हैं, इनको अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। एक तो चीज बताया तो ऐसे आपको नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला बताया था, है ना। जैसे अपन इसको 20 और 30 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। LCM नहीं निकालना, HCF निकालना। HCF अलग अलग निकलता है, फिर उनमें से कॉमन निकलता है। तो देखो HCF निकाला, इसका 2 टाइम गया 10, 2 टाइम गया 5, 5 टाइम गया 1, ऐसे इसको 2 टाइम गया 15, फिर 3 टाइम गया 5 और फिर आया 5, 1 आ गया। समझ में आ गया। अब देखो इनके HCF क्या निकलते हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है बट इसमें आगे 2 नहीं है, इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें आगे 5 है, इसमें 5 है। तो इसके क्या निकल जाएंगे, 2 कॉमन निकल जाएंगे, 2 into 5। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं HCF। HCF के ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिससे आप HCF को इजीली निकाल पाओ, ठीक है। तो ये आ गया अपना 10, इसका आ गया HCF, ठीक है। अब इसका HCF जो आता है उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसको क्या कर दो, 10 से ऊपर डिवाइड कर दो, 10 से ही नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका जो HCF निकाला है ना, उससे जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ जाएगी अपने सामने। तो 10 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। यही क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म। समझ में आ गया सिंपल फॉर्म क्या होती है। सिंपल फॉर्म का कहने का मतलब है कि जो बड़ी से बड़ा रेशियो होता है उसको कम इतना छोटा रेशियो बना दिया जाए कि उससे छोटा आगे हम किसी भी प्रकार के डिवाइड से अपन उसको नहीं बना पाए। क्योंकि अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में जिस चीज से जिस नंबर से करो उससे ही क्या करना है, डिनोमिनेटर में करना है। वैसे ही क्या है, अगर डिवाइड करोगे ना और ऐड करोगे तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। अगर डिवाइड किसी भी नंबर से कर रहे हो तो नीचे भी उसी नंबर से करना है, अगर ऐड किसी नंबर से कर रहे हो तो नीचे भी उसी नंबर को ऐड करना है, तब जाके अपना क्या होगा, रेशियो वाला टॉपिक सही होगा, रेशियो वाला क्वेश्चन सही होगा। समझ में आ गया। तो ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया, 20/30। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका HCF निकालना है। HCF है इसका 10, जो भी HCF है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अपने सामने आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इसका एक बेसिक फॉर्म क्या कहता है, एक ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको डिवाइड करते जाओ नॉर्मली ऐसी, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, दोनों 2 से डिवाइड होने वाली है, 2 से डिवाइड किया कितना है, 10/15। अब क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 तो हो जाएगा, 15 नहीं होगा। किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा। किससे करेंगे, 5 से करेंगे। दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा और 5 3 जा। ये क्या आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। समझ में आ गया, ऐसे होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना क्या है, कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियो। अब बात करते हैं किसकी, कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियो। जो अपना नया रिलेटेड टॉपिक है वो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियो। तो अगर इन कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अपने पास जब क्या आ जाए, A/B आ जाए, ठीक है, और वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, P/Q के ग्रेटर देन हो, तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, AQ इज ग्रेटर देन PB। ये प्रॉपर्टी बताई थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब अपने पास कोई रेशियो है वो बड़ा है किसी दूसरे रेशियो से, तो उसको जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो पहले वाला फॉर्म है वो दूसरे वाले फॉर्म से क्या आएगा, बड़ा आएगा। देखो कैसे करते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास कंपैरिजन के लिए क्या है, एक अपन ने ले लिया 4/5, ठीक है, और अपन ने क्या बोला कि ये बड़ा है किससे, 1/2 से बड़ा। मतलब अपने पास एक रेशियो है वो क्या है, 4/5, ठीक है, 4:5 है, और दूसरा अपन ने क्या बोला, 1/2 है, ठीक है। और अपने को बोला कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा, ये फाइंड करना है। फाइंड दी ग्रेटर वन। ग्रेटर वन, अपने को इन दोनों में से ग्रेटर वन फाइंड करना। अपने को ये फाइंड करना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है। अपने पास एक रेशियो है 4:5 और एक रेशियो है 1:2। अपने को बोला कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो और बताओ बड़ा कौन सा है इनमें, ठीक है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे इस चीज का, अपन पता लगाएंगे ऐसे कि अपन क्या कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में रख देंगे, 4/5 और 1/2। अब अपने को बताना है कि इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, है ना, यही तो पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, वो आपको अगर याद हो तो रेशनल वाले टॉपिक में अपन ने क्या किया था, एक बटरफ्लाई वाली ट्रिक की थी। बटरफ्लाई वाली ट्रिक क्या कहती है कि अपन इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 8 आया, ठीक है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया,
ये आया, और बीच में क्या है, ब्लैंक है, कौन सा साइन आएगा, बड़ा कौन सा है, 8 है, तो कौन सा साइन आएगा, खुला हुआ मुंह किसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये साइन आया तो 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 1/2 से। समझ में आ गया, ये होता है कंपैरिजन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अपने को पता लग जाएगा उस क्वेश्चन से। देखो वो क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास क्या है, एक रेशियो है 2:3, ठीक है, और अपने को दूसरा रेशियो दे दिया 7:5। अपने को बोला कि अपने को बताना है कि 2:3 बड़ा है या 7:5 बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, अपन करेंगे किससे, ट्रिक से। अपनी ट्रिक क्या है, बटरफ्लाई वाली ट्रिक। क्या कहती है, इनको क्या लिख लो, डिवाइडेंड फॉर्म में लिख लो, 7/5 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनके बीच में अपने को क्या बताना है कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर देन बताना है। अपन क्या करेंगे, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 10 आया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 21 आया। तो बड़ा कौन सा है, 21 बड़ा है, 10 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, 21 की तरफ। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7/5 इज ग्रेटर देन 2/3। यही क्या है, अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये है अपने रेशियो के जो बेसिक जो टॉपिक्स थे उन पे बात कर ली। अब अपन बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स पे, कुछ क्वेश्चंस पे, वो अपन बात करेंगे कल। ठीक है, कल जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें अपन सिंपल टू हाई लेवल के एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। और अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया तो वो वीडियो आपके कोई काम की नहीं है, इसलिए पहले इस बेसिक को समझो, उसके बाद में उस वीडियो को देखो और ज्यादा से ज्यादा गाइड सपोर्ट करो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।